सवाल ये है कि मुस्लिम ममालिक के पास क्या ऑप्शन है। सलीम साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मुस्लिम ममालिक के पास अब क्या ऑप्शन है? मुस्लिम ममालिक चीखो पुकार के सिवा और क्या कर सकते हैं, और अभी तक यही कुछ किया है। लेकिन मुस्लिम ममालिक में भी बदकिस्मती से वो यूनिटी नहीं है, वो यकसुई नहीं है जो कि होनी चाहिए। तुर्की और ईरान और पाकिस्तान का रिएक्शन निस्बतन ज़्यादा है, रद्द-ए-अमल का सख्त है, मज़म्मत का, लेकिन बाकी मुस्लिम ममालिक की तरफ से उतनी शिद्दत के साथ मज़म्मत नहीं की जा रही है। लेकिन मुस्लिम ममालिक बदकिस्मती से इस वक्त सिर्फ मज़म्मत ही कर सकते हैं। इज़राइल को सिर्फ कंट्रोल कर सकता है अमरीका। इज़राइल को इज़राइल बनाया भी अमेरिका ने है और इसको कंट्रोल भी अमेरिका कर सकता है। और अमेरिका ने बड़ा शर्मनाक रवैया अपनाया हुआ है। इस वक्त आप देखें कि इन मज़ालिम के बाद हज़ारों इंसान और बच्चे, मासूम ख़वातीन नेतन्याहू ने कत्ल किए, और इस वक्त उन जैसा सफ़ाक इंसान शायद ही दुनिया में कोई और हो। अब वो जब अमेरिका गया तो वो अमेरिका जब जो दुनिया को इंसानी हकूक़ का दर्स देती है, जिनको दूसरे ममालिक में, अपने मुखालिफ ममालिक में होने वाले इंसानी हकूक़ की बड़ी तकलीफ़ होती है, उस अमेरिका के कांग्रेस से उसने खिताब किया। उस अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवारों ने उनका इस्तकबाल किया, और अब भी अमेरिका कहता है कि इसमें तो हमारा हाथ नहीं है, लेकिन हम उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी अगर कोई वो हो सकती है तो वो ईरान तो अब मॉरली अपने आप को बाउंड समझता है कि वो इसका जवाब दे दे। बाकी ममालिक वही रिवायती रद्द-ए-अमल, और जो इस्माइल हानिया थे, लेकिन न सिर्फ ये कि इससे पहले आज़ादी के लिए उनकी जो जद्दोजहद थी वो अपनी, लेकिन रिसेंट पास्ट में आज से कुछ ही अरसा पहले उनके 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए, और कल उन्होंने खुद अपनी शहादत पेश कर दी। तो मेरे ख्याल में वो एक साहिब अज़ीमत थे, और अब देखना ये है कि इस हवाले से मुस्लिम ममालिक और बिलखुसूस ईरान क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। शहजाद, आपको क्या लगता है, मुस्लिम ममालिक के पास सिर्फ मजम्मत करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी है? कुछ होता ऑप्शन मुबशर तो शायद पिछले 10 माह में हमें नज़र आ जाता। जिस तरीके से हमने देखा है नस्ल कुशी हुई है, और वो मामला भी जब ICJ में लेके गए तो कोई मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं लेके गए। साउथ अफ्रीका जो कि ख़ुद उसका एक पास्ट रहा है अपार्थाइड का, उस वजह से आपने देखा कि वो इस मामले को लेके गए। मुस्लिम दुनिया में से तो किसी ने शोर मचाने के अलावा कोई एक्शन नहीं दिखाया। ईरान भी जो है वो बयानात बहुत दे चुका है। जब ईरान पे पहले भी हमला हुआ तो उन्होंने रिएक्ट भी किया, लेकिन आपको पता है कि जितने भी मिसाइल उन्होंने दागे थे इजराइल पे, उससे कुछ इफेक्ट तो हुआ नहीं। अब इसका कैसे वो रिएक्शन देंगे ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन ऑब्वियसली खत्ते के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इससे एस्केलेशन मज़ीद बढ़ सकती है। तो मेरे पास तो पहले हम इस सवाल पे बात करते रहे कि आप OIC में जाएं, आप यूनाइटेड नेशन में जाके बात करें, बट वो इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। अब आइडियली तो मैं चाहूँगा कि हम भी इस तरह का कोई जवाब देते, मुस्लिम दुनिया उठ के, कि जिस तरह अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है, हम भी जो है वो फ़लस्तीन के पीछे खड़े रहेंगे, तमाम मुस्लिम उम्मा खड़ी रहेगी, मुस्लिम ममालिक खड़े रहेंगे। बट आपको पता है कि शायद हमारी वो कैपेसिटी है ही नहीं, और वो हम कर नहीं सकते। तो मेरे पास अब अगर आप पूछे कि इस पर क्या हम कर सकते हैं, मुस्लिम दुनिया शायद रेटरिक ही होगा कि आप यहाँ रेजोल्यूशन ले जाएं, वहाँ करें। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हम कुछ कर नहीं सकते। क्रॉस बॉर्डर अटैक जो अब ये हुआ है, क्या ये जंग का दायरा कार मजीद बढ़ सकता है और मुस्लिम ममालिक और दीगर ममालिक इसका हिस्सा बन सकते हैं? जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है ना कि आपने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की, एग्जैक्टली वही किया है। क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल और ईरान आमने सामने है, पहले भी उन्होंने हमला किया था उसके ऊपर, अब दोबारा उन्होंने इस्माइल हानिया को जो निशाना बनाया है वो ईरान की सरजमीन पर बनाया है। और सिम्बॉलिकली वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे कुछ देर पहले ही जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ईरान के, उनकी हल्फबर्दारी भी थी जिसमें वो एज ए गेस्ट आए हुए थे। तो मेरे ख्याल से एक डेलिबरेट ये अटैम्प्ट था कि उनको अगर हमने मारना है तो वो ईरानी सॉइल पे ही मारना है, ताकि उसका रिएक्शन वहाँ से जो है बड़ा है। और मेरे ख्याल से लगता तो यही है कि फ़िलहाल इजराइल तो पीछे हटने के मूड में है नहीं, उसको एस्केलेशन से कोई इशू है नहीं। आपने भी देखा जब कैपिटल हिल में नेतन्याहू जब तकरीर करने गए थे, मतलब इतने सफाक तरीके से झूठ कह रहे थे कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है इस पूरे अक्टूबर से जो इस वक्त मज़ालिम चल रहे हैं इजराइल की तरफ से, जहाँ पे सिविलियन कैजुअल्टी हुई हो। और वो उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने हमास पर डाला कि क्योंकि उनके वेपन्स वहाँ पर मौजूद थे, और इसलिए जब हमने अटैक किया तो वेपन्स की वजह से जो है
वहाँ मास डिस्ट्रक्शन भी, और वो कह रहे हैं वो एक इंसिडेंट था जिसमें सिविलियंस हैं, अदरवाइज चाहे पैलेस्टाइन में कोई शख्स का ताल्लुक हमास से हो ना हो, कोई बच्चा हो, कोई 5 साल का हो, कोई 2 महीने का हो, उसकी एफिलिएशन वो हमास से ही जोड़ते हैं कि ये सारे हमास हैं या उनके सिंपैथाइजर्स हैं। तो उनको अगर हमने मारा है, चाहे वो 40,000 है, 35,000 है, तो हमने कोई क्राइम नहीं किया हुआ। ये ना वॉर क्राइम है, ना कोई दहशतगर्दी है। सही।